अम्बावती नगरी में एक दानी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उसी राज्य में धर्मसेन नामक एक और महान राजा हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, पहली ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मण रानी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्रिय रानी से 3 बेटे हुए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य रानी से चंद्र नामक पुत्र और शूद्र रानी से धन्वंतरी हुए। समय बीता और सभी बालक युवा हुए। एक दिन ब्राह्मणीत घर छोड़कर धारापुर आ पहुंचा। संयोगवश वहां के राजा, जो राजा भोज के पिता थे, को मारकर उसने राज्य पर अधिकार कर लिया, पर उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शंख गद्दी पर बैठे और फिर समय आने पर विक्रमादित्य राजा बने। एक दिन विक्रमादित्य को पता चला कि जिस राजगद्दी पर वे बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से प्राप्त हुई है। पंडितों ने सलाह दी, हे राजन, जब तक बाहुबल आपका राजतिलक नहीं करेंगे, आपका राज्य अटल नहीं रहेगा। विक्रमादित्य ने सहमति दी और अपने विश्वस्त मंत्री लूथवरन के साथ बाहुबल के पास गए। राजा बाहुबल ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और 5 दिन बीते। फिर लूथवरन ने गुप्त सलाह दी, विदा के समय बाहुबल से उनका सिंहासन मांगना। यह वही दिव्य सिंहासन है जो स्वयं महादेव ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने बाहुबल को। जो इस पर बैठेगा वह 7 द्वीपों और 9 खंडों पर राज्य करेगा। इसमें अनमोल रत्न जड़े हैं और 32 सुंदर पुतलियां लगी है। अगले दिन विदा के समय विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मान लिया। वचन से बंधे बाहुबल ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर राजतिलक किया और प्रेमपूर्वक विदा किया। उज्जैन लौटकर विक्रमादित्य ने एक भव्य सभा बुलाई और पंडितों से पूछा, क्या मैं महान दान और यश का अधिकारी हूं? पंडित बोले, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, कोई शत्रु नहीं। यदि आप योग्य दान कर चुके हैं, 1.25 लाख कन्याओं का दान, 1.25 लाख गायों का दान, ब्राह्मणों को धन और प्रजा के कर माफ किए हो, तभी इस सिंहासन पर बैठें। तभी पुतली रत्नमंजरी बोल उठी, हे राजन, यदि आपने ऐसा दान किया है तो अवश्य बैठें, अन्यथा नहीं। राजा भोज यह सुनकर निराश हुए और बोले, आज का दिन गया, कल तैयारी करेंगे। इस तरह पहली पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोका और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने विक्रमादित्य की अधी कथा सुनाए।